डेक्झामेथॅझोन, मेलोनेक्स आणि डायक्रिस्टिसिन 3 इंजेक्शन। हाँ तुम्हें करने को दिया डिलीट। हाँ बछड़ा की बछड़ी है गोरी। अर्धा तासात गोरी गोरी देख चले आगे देख इसके ऊपर रखता उसको ओक्ता बाजू हां आले पकड़ले भाई। जय हिंद मित्रों, महाराष्ट्र में जब से गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है तब से कहीं ना कहीं ग्रहण सा लगा हुआ है। नागपुर शहर में गौ हत्या और गौ दुर्घटनाओं के प्रमाण बढ़ गए। यहाँ जो गुजरवाड़ी चांडक जो है, चांडक लेआउट ऐसा कहा जाता है नागपुर के कॉटन मार्केट में, यहाँ पे ये जो है गाय का गोठा जो है जहाँ पे 14 गाय वंशों जो है दुखद जल के मृत्यु हुई है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे जो है गाय का जो गोठा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अवैध डीजल चोरी करके यहाँ रखा जाता था, जिसको लेकर के दुर्घटना होने की कयास लगाया जा रहा है। यहाँ पे 14 जो है गौवंश की जो है जल के मृत्यु हो गई है, जिसमें 6 गोरे और 8 गोरियां बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए जो ये अवैध तबेले जो नागपुर शहर में चल रहे हैं, ये चिंता का विषय है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले बोला कि नागपुर के शहर के बाद सुरक्षा के साथ में गोठे या फिर तबेले चलाए जाए, परंतु जो लोग इन पे व्यापार कर रहे हैं, जो लोग दूध का व्यापार कर रहे हैं, या जो लोग जानवरों के ऊपर, जो लोग गौ माता के ऊपर व्यापार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको गौ माता या कहीं ना कहीं गाय ना समझते हुए जानवर के स्वरूप में इसको व्यापार किया जा रहा है। और गाय के गोठे में कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो है वो डीजल जो है वो जमा किया जाता है, जिसके बाद इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। अगर राज्य माता का दर्जा मिलने के बाद भी गौ माता अगर महाराष्ट्र नागपुर शहर में सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता का विषय, या सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक शर्म का विषय होना चाहिए। नागपुर शहर से मैं सचिन विषय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, मैं आपको आज लेके आऊँ चांडक लेआउट में, जहाँ पे एक 14 जो गौवंश है उनकी निर्दयता से जल की मृत्यु हो गई है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो राज्य माता का दर्जा जब गौ माता को दिया, तब से गौ माता के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ चुका है। दुर्घटनाओं के साथ में अभी तो गौ माता जिंदा दिन दिवाले जली जा रही है। आप देखोगे जो पीछे में मेरे जो गोठा है, यहाँ पे 14 गौवंश जो है वो जीते जी यहाँ पे मृत्यु के द्वार पे पहुँच चुके हैं। हम पूछेंगे जो संगठन, जो हिंदू संगठन इसके ऊपर काम करता है, जिनके बाद में राज्य माता गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, उसकी सुरक्षा उसके बाद भी नहीं बढ़ी हुई है। तो ऐसी कहीं ना कहीं त्रुटियां जो सरकार की है, या कहीं ना कहीं जो व्यापारी लोग हैं जो गौ माता ना समझते सिर्फ जानवर समझने के ऊपर तुले हुई है, उसकी परिकाष्ठा की हद पार कर चुके हैं, जिन्होंने व्यापार और व्यवसाय पैसा कमाने के लिए गौ माता को कहीं ना कहीं जानवर से भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रताड़ित करने का काम जो है यहाँ के जो गौ सभा के सिर्फ पैसा कमाने गौशाला के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं एक व्यापार के तौर पे गौ माता को देख रहे हैं। आगे की जानकारी है और आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए हम गौ रक्षक सभा और बजरंग दल जो है उनसे पूछेंगे कि आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए क्या दायित्व निभाएंगे, क्या कहना चाहोगे। हाँ जय श्री राम। जैसा कि हमने आज 4 बजे का 3 बजे का नृत्य यहाँ पर देखा कि एक आग का तांडव आज चांडक लेआउट में अवैध तरीके से जो गौशाला चालू है, उस गौशाला में छोटे से रूम पर अवैध तरीके से रखा हुआ डीजल, और उस डीजल में एक भयानक तरीके से आग लगती है और 14 छोटे बछड़े जो ध्वस्त हो जाते हैं और 4 बड़ी गाय जो भी वो भी ध्वस्त हो जाती है। और उसका पालन यहाँ के गौरक्षक जो है, यहाँ के जो गौशाला चलाते हैं, जो यहाँ के ऑनर है गौशाला के, उन्हें भी नहीं पता है कि ये डीजल किसका है, क्या है, अवैध तरीके से गौशाला चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके पश्चात एक बात यह है कि तुमने यहाँ डीजल रखने कैसे दिया गया। आज जैसा तुम बता रहे हो कि डीजल रखने वाला भी हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी है, पर गौशाला में डीजल का क्या काम। हमारा विषय यही है कि गौशाला में डीजल का क्या काम। डीजल से तो कोई गौशाला में चलते ही नहीं है, कोई लाइट जलाने के लिए डीजल नहीं चाहिए। आज नागपुर सिटी है, सारी चीज़ की व्यवस्था है और ये ऑडिट भी नहीं है गौशाला। और इस गौशाला में छोटे से जो कबाड़
एक टीन का बना हुआ है जो 10 बाय 10 का है, उसके अंदर में आज 14 गौवंश की निर्मम हत्या हो गई, जिसके हम देख नहीं सकते थे। इस प्रकार का वो दृश्य था। मेरे यहाँ के पीआई गणेशपेट थाने के पीआई से निवेदन है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, गौशाला के ऊपर में भी कार्रवाई हो, और जिसने यहाँ डीजल यहाँ रखा था उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। और एक जांच का आदेश यह है कि हमें ऐसा लगता है कि किसी न किसी की एक शंका है कि गौशाला यहाँ पर है, डीजल है, उसको कैसे जलाया जाए या इनको बदनाम किया जाए। वह गाय को राज्य माता का जो दर्जा दिया हुआ है इस महाराष्ट्र में, उस राज्य माता का इस प्रकार का दृश्य हो रहा है। मेरा आप सभी लोगों से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से व राज्य सरकार के माध्यम से मेरा आप सभी को यही कहना है कि जिस प्रकार आपने राज्य माता का दर्जा दिया हुआ है महाराष्ट्र में, तो उस राज्य माता का भी सम्मान होना चाहिए। जय श्री राम। जहाँ तक आपको पता हो कि हाई कोर्ट ने जो है जितने भी तबेले, जितने भी ये है क्या बोलते हैं गाँव के गोठे, इसको शहर के बाहर अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से उसका पालन करने का ये ऑर्डर निकाला हुआ है। ये बयान ही अवैध है नागपुर शहर में। तो कहीं ना कहीं नागपुर शहर में आप देखोगे सैकड़ों और कई प्रतिशत जो गोटे हैं वो शहर के अंदर है, जो इस तरीके से टीन के सेट में बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। देखो भैया, नियम कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन उसका पालन ही नहीं होता, यही तकलीफ है। अब ये गोठा है, अब ये सनातनी भाई है हमारे जो गोठा चला रहे हैं, उनका व्यापार है यहाँ पे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई